अस्सलाम वालेकुम, मैं सल्फ़ाज़ाद फ्रॉम आरव्यू जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ ये है सल्वातोरे फेरागामो का इनकांटो पोरोम ब्लू। Incanto means, I guess it's in Spanish, enchantment or something enchantment. अच्छा, ये इसका बैक साइड है, कोई इतना फैंसी कवर नहीं है, ट्रिपल शेडेड है, लाइक ऊपर ब्लू से और फिर अगेन ब्लू। ये मेरा शायद बैच कोड यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन रीड इट। पाकिस्तान में ईज़िली ये अवेलेबल है। आई डोंट नो, लोग इसके बारे में ज़्यादा कोई बात ना करता नहीं है। फ्रेगरेंसर काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है, मैंने यूज़ करी है और आई वुड से ये मेरे पास रिव्यू के लिए आई है। मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे दी कि काइंडली इसका भी रिव्यू कर दें। मैंने कहा चले, जब सारे आ रहे हैं तो इनकी भी बारी आ जानी चाहिए। और वैसे भी कोई ना कोई चीपीज़ लाना, एक दो मेरे सब्सक्राइबर हैं, एहतशाम भाई हैं डेरा इस्माइल ख़ान से, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि भाई आप ज़्यादातर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स की रिव्यू करते हैं, कुछ बजट में भी बात किया करें। तो शोर आउट टू एहतशाम भाई फ्रॉम डेरा इस्माइल ख़ान। उनके कहने पे ये एक अंडर बजट या नॉर्मल बजट परफ्यूम की रिव्यू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इसकी बॉटल है, काफ़ी प्यारी खूबसूरत सी बॉटल है। आपके शोकेस पे पड़ी हो तो दिखने में अच्छी लगेगी। एंड wherever you store your perfumes, in your cupboard or your showcase or your dressing table, ज़बरदस्त। कैप भी इसका काफ़ी प्यारा सा है, एक यूनिक से किस्म का कैप है इसका। एंड अगेन ये देखें, ये कैप इधर से अंदर से स्प्रे निकला हुआ है इसका। जैसे ही मैं इसको खोलूँगा, और काफ़ी स्नग फिट है, लेकिन है प्लास्टिक, को इतना मेटल या वेट नहीं है इसका। ये इसका एटोमाइज़र भी काफ़ी अच्छा है। और ये इसकी बॉटल है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक वो फ्रेगरेंस को पकड़ के इधर प्रेस करने के, ऐसे स्प्रे करने के लिए दिया हुआ है, थम के लिए आई गेस, या डिज़ाइन है कुछ, या समथिंग एन्चेंटमेंट आई गेस। ठीक है, ये इसका बैच कोड वगैरह ठीक हो गया। ब्लू फ्रेगरेंस है, आपको मालूम चल गया होगा। ये एक सॉरी माय गाय, ये एक हाउ से समर फ्रेगरेंस। ब्लू फ्रेगरेंस आपको पता है ज़्यादातर समर की फ्रेगरेंस होती है। अच्छा, मैं इसको स्प्रे कर लेता हूँ। ठीक है, अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं नॉटिका वॉइस टाइप फ्रेगरेंसेस में अंडर बजट में, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। अगर तो आप ऐसे परफ्यूम्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं इसको स्प्रे कर लेता हूँ। काफ़ी एक सेकेंड ताकि बैक साइड पे थोड़ी सी स्प्रे नज़र आ जाए। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थ्रो है इसकी, काफ़ी ज़बरदस्त थ्रो है। ठीक है, मैंने इसे यूज़ करा है, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत एलिगेंट है। यूनिसेक्स है, स्टार्टिंग में बता देता हूँ, मेल फीमेल दोनों इसे पुल आउट कर सकते हैं। कॉलेज किड्स, स्कूल किड्स, जो भी वेयर करना चाहें परफ्यूम्स, अंडर एज, इट डजेंट मैटर, सबके लिए ऑसम चॉइस है। समर की है। और अब आए थे इसके नोट्स वगैरह पे कि ये कहाँ पे जाती। अब अगर मैं इसके फ्रेगरेंसिका पे नोट्स पढ़ूँ तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा। 2011 की लॉन्च है, मैंने जैसे आपको बताया। एल्डेहीस, पेपर, सिलेंथ्रो, टैरागॉन, क्यूमिड, आर्टेमिसिया, बेर्गामोट, ग्रीन नोट्स, फ्लावर, सिनेमम बेस मिडल में है, जैस्मिन, रोज़, कार्नेशन फ्लावर, बेस नोट में लेदर, एम्बर, टोंका बीन, मस्क, ब्ला ब्ला ब्ला, सो ऑन। काफ़ी ज़्यादा नोट्स हैं इसके अंदर। लेकिन इन सिंपल और शॉर्ट अगर रखा जाए तो स्टार्टिंग में ये आपको एक फ्लावरी और लेमनी, ठीक है, मिक्स फूलों की, एक लेवेंडर या कोई पर्टिकुलर कार्नेशन या आर्टेमिस या किसी पर्टिकुलर प्लांट या फ्लावर की ये मिक्सचर नहीं है, ये सारों की मिक्सचर। लाइक आप बंच ऑफ फ्लावर्स लें ना, जब आप टूलिप भी लेते हैं, रोजेस भी लेते हैं, सारे मिक्स करके उनमें से एक यूनिक सी स्मेल बनती है उनकी, वही फ्लावर्स की स्मेल, और उसको मिक्स कर दें हल्का फुल्का सा सिट्रसी लेमनी के साथ, ठीक है, लेमनेड के साथ,
वो वाली स्मेल, उन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं कैसी एक यूनिक सी स्मेल आती है। लेकिन ये है कि जैसे ये ड्राई डाउन होती जाती है, मिड पे पहुंचती है, इसके अंदर एक मेटालिक नोट मुझे फील हुआ है। मेटालिक नोट जैसे कि हाउ वुड आई से, लाइक यू कुड से मिल्की, ठीक है। मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन मेटालिक नोट मुझे और मिल्की नोट ऑलमोस्ट मिलते जुलते लगते हैं। जब भी वो मेटालिक नोट की फ़ील आती है नोज़ में मुझे, मैं इसको स्मेल करता हूँ, या मिल्क के नोट्स की जो एक फ़ील आती है स्मेल करता हूँ, तो वो ऑलमोस्ट मुझे सेम सेम लगती है। तो ये सेम वो वाली आपको ना ड्राई डाउन तक आने पे मिलना शुरू हो जाती है। लास्टिंग इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी लास्टिंग काफ़ी अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं लेकिन बस काफ़ी है, गुजारे लायक है। क्योंकि आपको पता है ब्लू फ्रेगरेंसेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लास्ट नहीं करते, लेकिन मैंने इसका हल बनाया मॉलिक्यूल 1, जो कि घर पे आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, उसको लेयरिंग करना है आपने। उसके बाद लेयरिंग करने के बाद जैसे अब CH मैन है, जैसे ये मेरा पड़ा हुआ CH मैन, आप जानते हैं ये परफ्यूम जो नए बैच हैं, ये तो पुराना बैच पड़ा हुआ है, ये 2016 या 17 का बैच है। लेकिन जो आजकल आ रहे हैं ये लास्ट नहीं करते। फ्रेगरेंस ऑसम है, आउट क्लास यानी आउटस्टैंडिंग। इसको आउट जितने भी कर सकते हैं ना, सवाए वो वाला थ्रो वाला आउट नहीं, बाकी हर चीज़ में ये आउट क्लास है। लेकिन बस लास्टिंग में ये मार खा गया जो नया बैच आ रहा है। तो उसके लिए मैंने मॉलिक्यूल 1 बनाया, ठीक है, जिससे आप बाज़ार में अगर जाके ख़रीदेंगे तो वो अराउंड 20 से 24 हज़ार के बीच में मॉलिक्यूल 1 $100 प्लस जाता है, आपको पड़ जाता है। लेकिन अगर आप दराज से कुछ सामान लें, उसको मिक्स करेंगे, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसकी भी वीडियो बना दूंगा। बहुत सिंपल है, मेरे ख़्याल से हार्डली आपका 2000 रुपया भी नहीं लगेगा और 3 से 4 बॉटल्स आपकी मॉलिक्यूल 1 की बन जाएंगी। उसके बाद आपने वो लगाना है, उसके ऊपर लेयर करना है CH मैन, या ये हो गया, या जो भी ब्लू फ्रेगरेंस है, वुडी नोट्स हैं जिसके अंदर, आप उसको लगाएं। आपकी परफ्यूम की लास्टिंग भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, प्रोजेक्शन भी अच्छी आएगी, और आपके परफ्यूम की जो स्मेल है उसको भी एनहेंस करेगा। तो वो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में उसका वीडियो बनाऊंगा। तो इसकी लास्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप कहें कि अगर मॉलिक्यूल 1 से इसको मैं लेयरिंग कर लूँ तो इसकी लास्टिंग मुझे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वुडी नोट्स हैं। ड्राई डाउन में जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, ये आपको बंच ऑफ फ्लावर्स, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा स्वीट सा वनीला का टच दे के, साथ ही सिट्रसी लेमनी फील देता है। जैसे ये ड्राई डाउन तक पहुंचता है, थोड़ा सा इसमें मेटालिक नोट ऐड हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा स्वीटर और ज़्यादा स्वीट हो जाता है, जैसे कि कोकोनटी पीना कोलाडा, ठीक है, उस तरह का। जैसे जू पॉम, आपको जू पॉम वाइल्ड जो है वो वाला आपने कभी अगर स्मेल किया, उसमें कि वो रम और कोकोनटी और पीना कोलाडा की जो बूजीनेस है, वैसी स्वीटनेस इसमें ड्राई डाउन में आना शुरू हो जाती है। और ये तकरीबन कह लें प्रोजेक्शन इसकी 1 से 1.5 हाथ की दूरी तक आपको मिलती है स्टार्टिंग के 30 से 40 मिनट। उसके बाद प्रोजेक्शन इसकी इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ब्लू फ्रेगरेंसेस लाइक अनलेस दे आर डियोर सवाज और ब्लू रिशनल जो प्रोजेक्शन बीस्ट हैं। तो मेरे ख़्याल से मैंने अब तक जितने भी ब्लू फ्रेगरेंसेस उनके अलावा जो भी स्मेल करें, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या थ्रो इतनी ज़्यादा नहीं रखते, उनकी सिलाज, उनकी प्रोजेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं आती। बहरहाल इसकी जो है तकरीबन आर्म लेंथ तक है, वो भी 30-40 मिनट्स के लिए। अगर आप ओवर स्प्रे करेंगे तो शायद वो मज़ीद लास्ट कर जाए 40+ मिनट्स में, लेकिन मैंने इतनी ओवर स्प्रे नहीं करी, क्योंकि ये किसी की अमानत है। तो मैंने इसको ऑलरेडी बस टेस्ट करा 2-3 दिन, वेयर करा, इसको वेयरिंग्स दीजिए। आप देख रहे हैं ना, यही वेयर मैंने किया है इसको। तो बस कह लेंगे कि 40 मिनट्स तक इसने मुझे प्रोजेक्शन दी है। हाँ, कोई आपके करीब आके खड़ा होता है तो फिर आपको वो ज़्यादा फील कर सकता है, लेकिन अगर आपके आसपास से गुजर के वो जा रहे हैं, वो स्विच इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आती हैं। बहरहाल ये था इसका रिव्यू, इसकी स्मेल। यूनिसेक्स मैंने आपको बता दिया है, एज लिमिट नहीं है इस पर, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मैन वुमेन। एंड बिसाइड दैट इसकी वेयरिंग्स जो हैं वो आप गर्मियों में करें, सर्दियों में करें। सर्दियों में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं फील देगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेश और सोपी टाइप फ्रेगरेंस है। तो इसको आप कोशिश करें कि गर्मियों में और सावन में और मतलब फॉल में यूज़ कर सकते हैं। एंड डे टाइम फ्रेगरेंस है, ऑफिस के लिए वेयर करें,
करें, हाउ वुड आई से कि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, दिन में बाइक राइडिंग कर रहे हैं, कैंपिंग के लिए जा, दिन में आप कहीं पे भी इसको लगा के जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली आई वुड प्रेफर दिस ऑफिस फ्रेगरेंस. इट्स अ वेरी क्लीन, नीट एंड शावरी टाइप ऑफ फ्रेगरेंस. तो ये बहुत सिंपल सी है, तो ये आप उसको उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल है. आप इसको हारिस भाई से, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, या कामियार ख़ान भाई से पता कर सकते हैं, उनसे आपको मिल जाएगी. अंडर बजट, मिड बजट है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव. आपको पता है सल्वातोरे फेरागामो एक मिड बजट ब्रांड है. इतना फ्रेगरेंस इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन प्राइस में ये इतने ज़्यादा वो ओवर प्राइस नहीं होते. तो ये आपको ईज़िली मिल जाएगी. ठीक है, पाकिस्तान में और भी स्टोर्स वगैरह पे भी ये इजीली अवेलेबल है. मेरे भाई ने जो ली थी ये स्टोर्स से कहीं से ली है. तो बहरहाल, एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. आई होप मैंने कुछ मिस ना किया हो. अगर फिर भी मैं कभी जल्दी में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कंटेंट छोटा रखूँ ताकि आप लोग उसे ध्यान से देख सकें, समझ सकें. और अगर फिर भी मुझसे कोई चीज़ मिस हो जाती है, लास्टिंग वगैरह मैंने सारा कुछ भी बता दिया है. हाँ, बॉडी पे ये आपको 3-3.5 आवर्स देता है. मेरी स्किन पे पता नहीं क्यों परफ्यूम 3-4 घंटे के बाद लास्ट नहीं करता है. मैक्सिमम 3-4 घंटे. ये इसने मुझे लास्टिंग जो है 3.5 घंटे दी, लेकिन जब मॉलिक्यूल 1 लगाया मैंने, उसके बाद इसने मुझे लास्टिंग तकरीबन 5 घंटे दी है स्किन पे. और क्लोथिंग पे ये आराम से देता है विदाउट लेयरिंग अराउंड 5+ आवर्स, 5-6 आवर्स के अंदर. और तकरीबन मुझे इसने लेयरिंग के साथ, मॉलिक्यूल 1 के लेयरिंग के साथ इसने मुझे लास्टिंग दी है अराउंड हाउ वुड आई से 7-8+ आवर्स. सो हाँ, ये कि प्रोजेक्शन उस टाइम पे इसकी कम हो गई थी 8वें घंटे पे, लेकिन स्टार्टिंग के आवर्स में जो थे इसकी प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छी आ रही थी मॉलिक्यूल से. सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. फिर भी अगर कुछ रह गया हो कमेंट्स में मुझे कर दें DM, या मेरा इंस्टा है उस पर आप मुझे फॉलो करते हैं, उस पर मुझसे पूछ लें. आई वुड रिप्लाई यू ग्लैडली. एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. दुआ में याद रखिएगा, डू हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, भूलिएगा नहीं. 1000 सब्सक्राइबर पे इंशाल्लाह गिव अवे होगा. एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.